ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो गंगा ने बुलाया है। जब मां गंगा की पुकार पर दौड़े आए थे मोदी। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो गंगा ने बुलाया है। गंगा की धारा को स्वच्छ और निर्मल करने की शुरू की मुहिम। अब जाकर रंग लाए हैं पीएम मोदी के भगीरथ प्रयास। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट से अधिकारी भी खुश। पानी देखने में भी काफी साफ सुथरा था। सुधरने लगी गंगा की सेहत, स्वच्छ हुआ गंगा जल। गंगा के जल में बढ़ने लगी ऑक्सीजन की मात्रा। गंगा के पानी में बढ़ने लगे जलीय जंतु। अब नहाने से लेकर आचमन तक शुद्ध हुआ गंगा जल। गंगा को मिल गई है संजीवनी। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस बेहद विशेष कार्यक्रम में। प्रदूषित होती गंगा के लिए प्रधानमंत्री मोदी के भागीरथी प्रयास अब रंग ला रहे हैं। गंगा की सेहत सुधरी है तो जल स्वच्छ हुआ है। ऑक्सीजन की मात्रा लगातार जल में बढ़ती जा रही है। खुद केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। 30 में से 19 ऐसे नाले हैं जिन्हें फिलहाल बंद कर दिया गया है, यानी कि ये नाले अब गंगा में नहीं गिर रहे। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो गंगा ने बुलाया है। रंग लाने लगे पीएम मोदी के भगीरथ प्रयास। काशी समेत पूरे देश में मां गंगा की धारा को स्वच्छ और निर्मल बनाने की पीएम मोदी के भगीरथ प्रयासों का असर अब दिखने लगा है। हाल ही में गंगा जल के सैंपल की जांच में शुभ संकेत दिखाई दिए हैं। प्रदूषण से राहत की संजीवनी मिलने पर गंगा मैया फिर से खिलखिला उठी हैं। आंकड़े बता रहे हैं कि गंगा का जल निर्मल है और जल में ऑक्सीजन का लेवल भी अच्छा खासा बढ़ गया है। जलीय जंतु बढ़ने की रिपोर्ट सामने आने के बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अफसरों के चेहरे पर भी खुशी झलक रही है। साल 2014 में जब पीएम काशी से चुनाव लड़ने यहाँ आए तो उन्होंने कहा था कि मुझे मां गंगा ने बुलाया है। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो गंगा ने बुलाया है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट का दिखने लगा असर। उस वक्त विपक्ष ने भले ही पीएम मोदी के इस बयान पर कटाक्ष भी किए, लेकिन पीएम मोदी के दिल में मां गंगा को लेकर जो सपना था वो इस बातों से प्रभावित नहीं हुआ। केंद्र में सरकार बनने के बाद पीएम मोदी ने प्रदूषित हो चुकी पतित पावनी गंगा को अविरल और निर्मल बनाने का संकल्प लिया था और नमामि गंगे प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। इसके तहत गंगा की सफाई से लेकर घाटों को जीर्णोद्धार कराया गया। इसी कड़ी में काशी में गंगा में गिर रहे नालों की टेपिंग का मामला शुरू हुआ। ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो पीछे 4-5 साल से कार्य योजनाएं बनी हैं, उन्हीं का परिणाम है कि अब उसके रिजल्ट आने शुरू हुए हैं। गोईठा एसटीपी है, उसमें जितना भी आधे शहर का सीवेज है वो अब डाइवर्ट होना शुरू हो गया है। रमना का जो पावर एसटीपी है उसमें डाइवर्जन शुरू हो गया है। इवन रामनगर जैसे जो नगर पालिकाएं हैं उसके भी अलग अलग 10-10 एसटीपी 10-10 एमएलटी के एसटीपी बनने शुरू हो गए हैं। तो ये योजनाएं जो 3-4 साल पहले बनी अब धरातल पे उतरने लगी हैं और अब वो चालू हो गई हैं। अब वो डाइवर्जन चालू हो गया है जिसके माध्यम से अब नदी में नाले गिरने बंद हो गए हैं। निश्चित रूप से पिछले सालों में योजनाएं बनी है और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मार्गदर्शन मिला है उन्हीं के माध्यम से संभव हो पाया है। जो बचा हुआ कार्य है वो आने वाले 1-2 महीने में पूरा करा लिया जाएगा ताकि 100% इस कार्य में अचीवमेंट हो जाए।
नालों की टेपिंग का काम जारी। पहाड़ से उतरी मां गंगा को जगह जगह निर्मल बनाने की कवायद तेज हुई। सिर्फ काशी में ही नहीं बल्कि कानपुर में भी 127 साल पुराने सीसामऊ नाले को टेप कराकर हजारों गैलन सीवेज के प्रवाह को गंगा नदी में जाने से रोका गया। ये कामयाबी ऐतिहासिक रही। एक और कानपुर में नमामि गंगे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते हुए सीएम योगी के निर्देश पर टैनरियों का दूषित जल का प्रवाह गंगा में बंद कराया गया। वहीं काशी में लगातार नालों की टेपिंग की गई। पहाड़ों से निकली मोक्षदायिनी गंगा में जब काशी में प्रवेश करती थी तो उसमें करीब 30 छोटे बड़े नाले गिरते थे, लेकिन आज 19 नालों को पूरी तरह से टेपिंग की गई है। बाकी छोटे नालों की टेपिंग का काम लगभग पूरा हो चुका है। सबसे बड़ी चुनौती के तौर पर दिखने वाले 80 के नाले को भी मार्च में पूरी तरह से टेपिंग करने की तैयारी अंतिम दौर में है। ऐसा मुमकिन हो सका है रमना प्लांट के कारण। रमना प्लांट का काम लगभग पूरा हो चुका है। गंगा में लॉकडाउन के दौरान जो स्वच्छता का लेवल आया था, जिसमें बीओडी और सीओडी की जो अमाउंट है वो स्टैंडर्ड से भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई थी, वही चीज़ आगे रिटेन रखने के लिए जो एसटीपीज़ हैं उनको जल्दी से जल्दी शुरू कराने की प्रयास किया गया। साथ ही जो हमारे ड्रेनेज जो गंगा में गिरते थे उनका डाइवर्जन भी ओल्ड ट्रंक लाइन से हम लोगों ने नई ट्रंक लाइन में करवाया। इसके साथ ही हमारा जो डाइवर्जन के माध्यम से जो पानी जाता था सीवेज का, वो गंगा नदी में जाना कम हुआ है। गोईठा पावर जो हमारा एसटीपी है वो चालू होने से और चौका घाट जैसे सीवेज पंपिंग स्टेशन हैं उनमें सीवेज की मात्रा बढ़ने से सारा जो सीवेज डाइवर्ट हुआ, उसके कारण गंगा का सीवरेज लेवल कम हुआ और उसी की वजह से बीओडी और सीओडी की जो वैल्यू है वो इम्प्रूव हुई। अब जो लास्ट हमारा 80 नाला है उसका डाइवर्जन भी आने वाले 1 महीने में हो जाएगा। जो इंटरसेप्टर कैनाल है रमना पावर एसटीपी के लिए जो जा रही है, रमना एसटीपी 1 महीने के अंदर चालू होने के उपरांत 80 नाले की ड्रेनेज भी वहाँ गिरनी बंद हो जाएगी, जिससे और भी इसमें इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। हम लोगों की कोशिश है कि अब की बार जो बारिश का मौसम आए उससे पहले सारे के सारे ड्रेनेज गंगा में गिरने बंद हो जाएं और सारा का सारा जो बीओडी सीओडी लेवल है एक्सपेक्टेड लेवल पे आ जाए। अभी केवल 80 नाले की प्रॉब्लम बची है जो आने वाले 1 महीने में सोल्व हो जाएगी। बाकी नालों की प्रॉब्लम सोल्व कर दी गई है। तेजी से सुधर रही है गंगा की सेहत। शहर में बने एसटीपी प्लांट में इन नालों के पानी का ट्रीटमेंट किया जा रहा है। आने वाले 1-2 महीने में 3 और बड़े नालों को भी टेपिंग की जाएगी। इसके लिए रमना में एसटीपी प्लांट के निर्माण का कार्य अंतिम दौर में है। वाराणसी में भी न केवल गंगा बल्कि उसमें मिलने वाली उसकी सहायक नदियों के जल में भी लगातार सुधार हो रहा है। वाराणसी में वरुणा नदी का पानी भी अब नहाने योग्य है। क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी ने न्यूज 18 की टीम को बताया कि वरुणा में गिरने वाले नालों की टेपिंग होने के कारण ही गंगा में ऑक्सीजन का स्तर बेहतर हुआ है। क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की लैब में हर घंटे गंगा और उसकी सहायक नदियों की सेहत जांची जा रही है। यहाँ वैज्ञानिकों की पूरी टीम अलग अलग इलाकों से गंगा जल के सैंपल की जांच करती हैं और ये देखा जाता है कि किस समय अप और डाउन स्ट्रीम में गंगा की सेहत कैसी है। हम इस वक्त क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के उस लैब में हैं जहां पर गंगा की सेहत को 24 घंटे काम हो रहा है। गंगा की सेहत किस तरीके से सुधरे, कैसे कैसे उसमें सुधार लाया जाए, इसके लिए लगातार यहाँ पर जो वैज्ञानिक हैं वो काम कर रहे हैं। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अधिकारी खुद श्री कालका सिंह जी हैं। तो कालका जी, ये बताइए कि किस तरीके से गंगा की सेहत सुधर रही है और अभी क्या स्थिति है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जगह जगह के इलाकों के, जैसे मेरे सामने एक बोर्ड लगा है भदोही के में, फिर ये रीवोपुर पे, मतलब अलग अलग इलाकों के वरुणा के भी सैंपल्स हैं। तो किस तरीके से गंगा पे काम हो रहा है और क्या स्थिति है अभी? देखिए, गंगा नदी के जल की गुणवत्ता का अध्ययन हम प्रतिदिन कर रहे हैं और जो आंकड़े हैं अभी जो हमारे सामने जो आ रहे हैं आंकड़े, हमारा डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा स्टेबल बनी हुई है। अगर हम ये कहें तो 10 मिलीग्राम प्रति लीटर से अभी कल का जो हमारा आंकड़ा है 11.1 मिलीग्राम प्रति लीटर रहा, इससे भी आगे 12 तक गया है। तो अगर हम एज एन एवरेज देखें तो 10 के आसपास की हमें डीओ मिल रही है अप स्ट्रीम में और 9, 9.5, 8 के आसपास डाउन स्ट्रीम में भी है। डाउन स्ट्रीम में इसलिए भी डीओ अच्छा है कि वहाँ वरुणा नदी जो उसकी सहायक नदी है, इस साल पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि वहाँ भी 5 के ऊपर और 5 से 5 और 6, 7, कभी कभी 7.5 तक भी वहाँ डिजल ऑक्सीजन गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों की माने
तो जहां एक महीने पहले तक वाराणसी और आसपास जहां गंगा जल में ऑक्सीजन का लेवल 8.0 से 9.0 के बीच रहा है, वहीं बीते 2 हफ्ते से ये स्तर बढ़कर 10 तक पहुंच गया है। गंगा की सेहत में सुधार पहली बार हुआ है, जो ये बताता है कि गंगा नहाने के साथ ही अब आचमन योग्य भी है। बेस होता है वो कितना होता है, मानक कितना होता है? 6 के अगर ऊपर है जल ऑक्सीजन तो हमारे बाथिंग के लिए पानी ठीक है। तो 10 अब तो जो कि 10 है सर, तो अब तो सीधे मतलब दावे से कह सकते हैं कि अब तो आचमन योग्य भी गंगा हो गई है। देखिए कलर भी ठीक है, करना शाम को लगभग 3-4 घंटे मैं गंगा के आसपास में रहा और पानी देखने में भी काफी साफ सुथरा था और बीच में जाने पर तो एक बात जो सब लोग जानना चाहते हैं, मतलब गंगा में जो अभी तक कितने नाले गिरते थे उसमें कितनों की टेपिंग हो गई सर? देखिए गंगा में अगर हम सीस और ट्रांस दोनों मिला के कहें तो कुल 30 नाले गिरते थे, जिसमें पूर्ण रूप से 19 नाले टेप हो गए हैं और एक और खिड़किया घाट है, उसको टेप करने की बहुत प्रायोरिटी लेवल पे काम चल रहा है, बहुत जल्दी ही वो टेप हो जाएगा। इस तरह से 19 नाले तो पूर्णतया एकदम टेप हो गए हैं और 27 फरवरी को हमारे जो 5 नाले हैं जो रामनगर से ट्रांस में मिलते हैं गंगा में, वो 10 MLD का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बन के वहाँ पे चालू हो जाएगा। हमारा रमना का जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है 50 MLD क्षमता का है, उसमें 80 नगवा का लगभग 42 से 44 MLD है और हमारा सामने घाट है 1.8 MLD के आसपास और नक्की घाट का भी 1.2 के आसपास का लोड है और वहाँ 50 MLD क्षमता का हमारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है और मार्च में ये बन के तैयार हो जाएगा। तो हम इस पोजीशन में कह सकेंगे कि भाई अब पानी आप जो है सीवेज किसी कहीं से बिल्कुल गंगा में नहीं जा रहा है। तो मतलब कुल मिला के ऑक्सीजन लेवल सुधरा, यानी कि गंगा जो है अब केवल नहाने नहीं आचमन योग्य भी हो गई है। और लगातार मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं कि यहाँ पर खुद क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जो अधिकारी हैं कालिका सिंह, उनके नेतृत्व में यहाँ पर युवा वैज्ञानिकों की टीम लगातार गंगा जल पर काम कर रही है, लगातार उसकी सेहत पर काम कर रही है और हर घंटे की मॉनिटरिंग हो रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा था कि उनको मां गंगा ने बुलाया है, तो उसी संकल्प के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो भागीरथ प्रयास है अब वो रंग ला रहा है। मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो गंगा ने बुलाया है। 30 में से 19 नाले हुए बंद। वाराणसी में गंगा के प्रवेश के साथ ही पहले उसमें कुल 30 नाले गिरते थे, लेकिन आज 19 नालों की पूरी तरह टेपिंग की गई है। शहर में बने STP प्लांट में इन नालों के पानी का ट्रीटमेंट किया जा रहा है। अगले 2 महीने में 3 और बड़े नालों की भी टेपिंग की जाएगी। वाराणसी में गंगा के अलावा उसमें मिलने वाली उसकी सहायक नदियों के जल में भी लगातार सुधार हो रहा है। वाराणसी में वरुणा नदी का पानी भी अब नहाने योग्य है। पीएम मोदी के प्रयासों से वाराणसी में गंगा की सेहत में लगातार सुधार जारी है। गंगा जल में ऑक्सीजन की मात्रा में भी लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। वाराणसी में अपस्ट्रीम से लेकर डाउनस्ट्रीम तक गंगा के जल में सुधार से गंगा किनारे रहने वाले लोगों के साथ ही गंगा प्रेमी और श्रद्धालुओं में खुशी है। पहली बार वाराणसी में गंगा जल में ऑक्सीजन का लेवल करीब 10 के आसपास बना हुआ है, जो ये बताता है कि गंगा नहाने के साथ ही अब आचमन योग्य भी है। गंगा में घुलनशील जो ऑक्सीजन है वो करीब 6 के आसपास होना चाहिए, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि गंगा में जो घुलनशील ऑक्सीजन है वो 10 के करीब एक लंबे अरसे से बना हुआ है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अब गंगा जल न केवल नहाने योग्य है बल्कि आचमन के भी लायक है। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी।